दो नाजायज़ औलादों पे अहमद की दो नाजायज़ औलादें इसने पैदा की हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय चैनल अतिया काजी रिव्यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब भी जहाँ पे भी होंगे खैर से होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरी इंस्टाग्राम के आईडी को भी फॉलो कीजिए। आज बात करते हैं राबिया ज़ैफ़नों पे, जो इनका ड्रामा काफ़ी दिनों से चल रहा है व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए, और साथ में बात करते हैं इनकी दो नाजायज़ औलादों पे अहमद की दो नाजायज़ औलादें इसने पैदा की हैं। उस पर बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वॉच कीजिएगा। तो चलें जी, अब जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अहमद की दो नाजायज़ औलादों पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक इसकी जो नाजायज़ औलाद है अहमद की, वो है जी फीमेल, लड़की तो नहीं कह सकते आप, इसी के एरिए की है, खान बेला की, जो इस टाइम इस्लामाबाद में रहती है, जो बड़ी बक्कड़ बकवास करती है। उसके लिए मेरी एक ही बात है कि बीबी अपने घर, अपनी तन्हाई और अपनी कब्र पे फोकस रखो, क्योंकि कब्र में जब तुम जाओगी ना तो वो इज़राइल तुमसे रिश्वत लेंगे, और ना ही तुम्हारी कफन में कोई जेब होगी, और ना ही तुम्हारी कब्र में कोई अलमारी होगी। ठीक है, उतना ही बकवास करो जितना तुम हिसाब दे सको, नहीं तो मेरी ज़बान जब बंद नहीं होगी। तुमने कहा कि यूट्यूब ने मेरा चैनल उड़ा दिया। अभी मैं जी यहाँ इसी वीडियो में एक नोटिफिकेशन पिन करूँगी, आप सब देखिएगा कि मेरा चैनल यूट्यूब ने उड़ाया था कि या इन फैमिलीज़ ने उड़ाया था। ये जो 3 फैमिलियाँ आज का यूट्यूब पर बड़ी फेमस हैं, इनकी गुनाहों की हिस्सेदार हैप्पी जॉइंट फैमिली भी बराबर की है। लेकिन इसके जो ये ड्रामा है ना दूसरी शादी का, उसमें शायद अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने कोई बात नहीं की। बाकी 2 फैमिलियां कर चुकी हैं। तो इसलिए मेरी इस औरत से यही मैं इसको बात कहूँगी कि अपनी कब्र पे फोकस रखो, अपने घर पे फोकस रखो। जितनी तुम बकवास करती हो, तुम्हारी बायोग्राफी मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने यहाँ पे वो भी तुम्हारी बायोग्राफी जो है ना, वो भी सारी खोल के रख देनी है कि तुम इसकी क्या रह चुकी हो। इसकी में वो सोशल मीडिया भरा पड़ा है जी इन खबरों के साथ। बाप ने 10 साल बेटी के साथ ये कर दिया, पूरा सोशल मीडिया इन जैसी खबरों से भरा हुआ है। और मुझे ये कहने पे मजबूर मत करो, तुम भी एसकेटी उन्हीं में से एक हो। तुम्हारा नाजायज़ बाप तुम्हारे साथ भी यही करता रहे। इसके आगे तुम्हारी बायोग्राफी क्या है? अब तुमने मेरे ऊपर किसी किस्म की बकवास की तो मैं यहाँ वो खोल के रख दूंगी। अब आ जाते हैं जिसके नाजायज़ बेटे पर, जिसके बाद ये राबिया का नहीं, अहमद का नाजायज़ बेटा। राबिया पे तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि वो बेचारी आजकल मजलूम है। सोकन को सहेली कह रही है, खुसरे को सॉरी जी खुसरा सोकन, उसको सहेली कह रही है। रोज़ाना ये कहती है कल सामने आ जाएगी, मेके गई हुई है। उसकी क्या कह रही थी कि मेरी सोकन की जो भाभी है उसका ऑपरेशन हुआ है, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। आप सब ने पूछना है कि इसकी सोकन की जो भाभी है उसके किस किस चीज़ के ऑपरेशन हुए हैं। रसोली का, बच्चे का, बिल्कुल बकवास है ये। और जो प्यारी ऑडियंस कहती है ना, मतलब मेरी सारी रिएक्शन वाली बहनें जो इससे पूछती हैं कि वो प्रॉपर्टी के कागज़ दिखाएं किसके नाम है, वो देखने की ज़रूरत नहीं, वो सारा कुछ राबिया के नाम पे है। यकीन कीजिए जितनी भी प्रॉपर्टी इसकी है ना गाँव में, जो पहले ये ज़मीन ठेके पे लेके काश्तकारी वाई बिजी करता था, अब लोगों से ज़कात ले के मस्जिद के नाम पे, हैंडपम्प के नाम पे, और अल्लाह माफ़ करे वो बात मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन ज़रूरत पड़ी ना तो वो बात भी आपको बताऊंगी कि किस तरह ये वीडियो बना के अपने गांव के लोगों की इसने जितना पैसा इकट्ठा किया है, जो जायदादें बनी है ना, वो राबिया के नाम है। हम सब की प्यारी राज दुलारी राबिया दुल्हनिया, जो कि इतनी महान है कि अपनी सोकन खुसरे को साथ रख रही है। तो ये सारी जायदादें उसी के नाम है, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी पता है। अब आ जाते हैं जी कि इसके नाजायज़ बेटे पे, जिसके मुंह से बड़ी रालें टपकती हैं,
जो कि जिसका नाजायज़ बाप है जी, ये अहमद, ये उसकी बड़ी औलाद है, जिनका चैनल नहीं चल रहा था। याद आया आपको कुछ? समारिया अहमद वाले याद है कि भूल गए हैं आपको? किस तरह ये दोनों फैमिलियां, पाक विलेज वाले और ये राबिया अहमद वाले, उनके घर जाके उनको शार्ट आउट देकर आए। कितने पैसे लिए थे इन्होंने उनको शार्ट आउट देने के? उनका चैनल नहीं चल रहा था। 60,000। मैंने पहले चैनल पे भी मेरी वीडियो थी कि इन्होंने 60,000 लेके राबिया लाइफ वालों ने राबिया समारिया का चैनल पे 60,000 लेके उनकी प्रमोशन की थी, और साथ उनको ना ये गुर बताए थे कि जायदादें कैसे बनती हैं, चैनल ग्रो हो या ना हो, आपको मतलब है डॉलर से, डॉलर कैसे आने हैं, यूके वालों से कैसे डॉलर आने हैं, कैसे उनको उल्लू बनाना है, ये तरीके बता के आए। आज आप देख रहे हैं, उनके चैनल का विजिट कर लें कि उनके पास कितनी जायदादें हैं। रकैया, ज़ुबैदा जो उनकी बहनें हैं, उनको 15-15 मरले के प्लॉट लेके दिए हैं। ये भी उन्हीं का, अहमद का छोटा भाई है, ये जो इसका नाजायज़ बेटा है इस राबिया अहमद का, उसकी भी जायदादें देख लें आजकल कितनी हैं। उसके चैनल पे आप सब्सक्राइबर देख लें। ये राबिया मेरे ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा कर रही है, ये कह के कि मैं तुम्हें सब्सक्राइबर दूंगी। जिस दिन बच्चों तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ गए ना, उस दिन अपने चैनल का हाल देखना, उड़ेगा इंशाल्लाह तुम्हारा चैनल भी। व्यू नहीं आएंगे। तुम लोगों इंटरनेशनल बेकारी हो, तुम लोगों ने भी मांग मांग के अपना सारा कुछ करना है जैसे किया पीछे। अगर तुम बाज ना आए, अब कहते हो कि लिपस्टिक लगा के तुम्हारी माँ जो है नाजायज़ माँ, उससे कम ही होती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बनाया। जादूगरी नहीं करते, काला जादू नहीं करते तुम्हारी माँ राबिया की तरह। तो जी इसके आगे चलते हैं जी। अब राबिया की तरफ आते हैं। इनकी जो सौकन है, ये सितारा यासीन बन रही है। सितारा यासीन की जूती के बराबर भी तुम नहीं बन सकती। वो जैसी भी है, मैं उसकी भी बायोग्राफी बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। वो जैसी भी है राबिया, तुम उसकी जूती के बराबर भी नहीं बन सकती। उसने तो फिर भी अपने हाथों से अपने हस्बैंड की शादी करवाई और सारी दिखाई, लाइव दिखाई। तुम लोगों ने क्या दिखाया? उसने ये वावेला नहीं किया कि 4 महीने से अमन ने शादी की है, फिर मेकअप शेकअप करके मेहंदियाँ मुंदियाँ लगा के सामने आ जाती है। या उसने कौसर को अपने साथ नहीं रखा, उसने अपना ज़ाती घर अपने पैसों से ख़रीद के इस्लामाबाद में उसको अपने साथ रखा हुआ है। घर भले लग गए, लेकिन वो दिखाती है सारा कि एक दिन नहीं कि वो किधर होता है साजिद, तुम उसकी नकल करती हो, उसकी कॉपी करने चली थी, डेड चैनल को एक्टिव करने चले थे। तुम्हारे तो अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। जो तुम्हारा, अब ये इस पे बात करते हैं, अहमद का जो भाई बना हुआ था, जो तुमने कहा था, याद है? अपने वर्ड के भूल गई हो, फिर करवा देती हूँ कि हम दोनों फैमिलियाँ मिलके जो भी काम करती हैं हो जाता है। आज किधर गई तुम्हारी वो फैमिली? एक चटाई के ऊपर बैठ के तुम लोगों ने प्लान किया था, अब तुम लोग रह गए अकेले। तुम्हारी दोनों फैमिलियां भाग गई, इरम भी भाग गई, नवाज भी भाग गया। जी बिल्कुल ठीक है, जितनी ट्रोलिंग हो रही है आपके ऊपर, उनको भागना तो चाहिए। हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी होती है। नवाज के साथ भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है जाती, ये बराबर का शरीक था, मैं इनके साथ मिला हुआ था मेरा चैनल उड़ाने में। अभी मैं यहाँ पे वो नोटिफिकेशन पिन करूँगी जो मुझे मसूल हुई कि मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक लाहौर में किस डिवाइस में ओपन है, इन्होंने किया हुआ था। ये आप लोग कहते हैं कि ये झूठ है, ये सबसे बड़े मक्कार हैं। कितनों को चुप करवाओगे? कितने मेरे चैनल हैक करवाओगे? कितने रिएक्शन वालियों को चुप करवाओगे? बहुत तुमने कर लिया टोपी ड्रामा। अब लाओ ना अपनी दूसरी वाइफ को, लाए ना सौकन अपनी। रोजाना कल का कह देते हो, और ये मतलब ये कॉन्टेक्ट आपका कितनी देर चलेगा? कितनी देर इसको चलाना है? पिछले 4 महीनों से तो चला रहे हो। इनकी आपको मैं तो इसके बाद अपनी रिएक्शन तुम लोगों पे दूंगी, मैं छोड़ने वाली नहीं। ये तुम जितने मर्जी हो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर लो, जितनी मर्जी अपनी औलादे ले आओ, सबकी बायोग्राफी बताऊंगी। ये तुमने शुरू किया है सोशल मीडिया पे सेकंड मैरिज का, दूसरी शादी का ड्रामा। जिसको मेरे अगेंस्ट लाओगे सबकी बायोग्राफी बताऊंगी। चल के देख लो बच्चों, खेल तो अभी शुरू हुआ है। इसके बाद जी ये क्या करते हैं जी अपने मतलब घर में
ये जितने भी इन्होंने जितने दिनों से ये खेल शुरू किया हुआ है ना, अब आपने देखा घर किसका है, हिस्सा किसका बना था, सेकंड वाइफ का, और उसमें मशवरे कौन दे रहा है? वो घर को पेंट करवाने का, रूम को पेंट करवाने का, इधर ये बेड रख देना है, इधर वो रख देना है। तुम कौन होती हो उसको मशवरे देने वाली? उसको लाओ ना सामने, जिसके लिए तुमने ये घर बनवाया है, तुम्हारी सहेली, जिसको तुमने वहां ला के रखना है खुसरे को, वो किधर गई? उसकी कोई मर्जी नहीं। इसका मतलब है उसकी अपनी शौकन का भी हर बात का पोस्टमार्टम तुम करोगी, उसको जिस जहां पे उसने रहना ये तुम डिसाइड करोगी। तो इसका मतलब है ये भी तुम ही ने डिसाइड किया था। आप राबिया को जी बड़ा मजलूम समझते हैं। ये बराबर के दोनों मियाँ बीवी एक ही घड़े के ढक्कन है। इसको मिठाई मना थी ना, इसको शुगर है ना, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया शुगर का। मैं जब बाहर इंजेक्शन लगवाने गई थी, इन्होंने उड़ाया। अल्लाह ने कैसा इनको सबक सिखाया, किसी को शुगर हो गई, हर किस्म का मीठा खाने से रहा। ये अपनी वीडियो में जो दिखाते थे ना, बड़ा गोश्त पका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सजा मिली है। गाँव वालों की बददुआएं हैं तुम्हारे साथ। अहमद राबिया, गाँव वालों की बददुआओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना, कब्र तक तुम्हारे साथ जाएंगी। उस तरह के कर्म करके जाओ कि पीछे से कोई तुम्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। ये क्या तरबियत कर रही हैं आप अपनी मतलब औलाद के? अच्छा ये भी छोड़ें, आज से 3 साल पहले की इसकी वीडियो देख लें अहमद की। तब इसने राबिया के साथ प्रैंक किया था कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। ये तब से इनका सिलसिला चल रहा है, ये तब से सिलसिला चल रहा है। ये जो दो औलादें मैंने आपको इसकी बताई है ना, नाजायज़ औलादें, ये उससे पहले की इसकी पैदावार है। 3 साल पहले वाली इसकी वीडियो आप देखें, इसके चैनल का विजिट करें। 3 साल पहले इसने प्रैंक किया था राबिया के साथ। वो प्रैंक नहीं था, वो भी हकीकत ही थी। वो जो कहते हैं ना कि जो जिस बंदे की नज़रें था जगह जगह घूम दिया ने, वो एक औरत का कभी भी होकर नहीं रह सकता। ये राबिया का कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी आदत है ऑनलाइन बिजनेस करने की, ऑनलाइन लोगों को देखने की। तो देखिएगा ज़रूर, मैं अपना वो नोटिफिकेशन पिन कर देती हूँ। लाहौर में जिस डिवाइस में ऑन हुआ था मेरा इंस्टाग्राम और मेरी फेसबुक आईडी। और ये बकवास करनी बंद कर दो। नहीं बंद करोगे ना तो फिर बायोग्राफी के लिए तैयार रहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ आप सबके साथ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में और मज़ीद सबूतों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।